नमस्कार सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं S4 HANA में नए इंडिकेटर के बारे में, हमारे मास्टर परचेज इन्फो रिकॉर्ड में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इसे देखें। ये नया क्या है और हम इसे कैसे संभालेंगे। तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड के बारे में हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मुख्य उपयोग क्या है। इसे हम संक्षेप में PIR भी कहते हैं। परचेज इन्फो रिकॉर्ड यह मुख्य मास्टर्स में से एक है, जिसे हम मुख्य रूप से टैक्स कोड निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं। कंफर्मेशन कंट्रोल की मेन कंफर्मेशन कंट्रोल की और यह कंफर्मेशन कंट्रोल की प्रक्रिया है। इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निर्धारण किया जाता है और GR बेस्ड IV यानी गुड्स रिसिप्ट पर आधारित इनवॉइस वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही IV फ्लैग का भी उपयोग होता है। इसके अलावा हम इसमें प्राइस प्राइस और फ्रेट जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो जब सप्लाई के स्रोत की बात आती है तो मैन्युअल स्रोत तब होता है जब आप बना रहे होते हैं। तो हमारे पास एक रेगुलर वेंडर फील्ड हुआ करता था, जो निर्धारण में भूमिका निभाता था, लेकिन जब रेगुलर वेंडर की बात आती थी तो फ्लैग होता था। लेकिन जब बात आती है MRP रन की, ठीक है, तो अगर आप MRP रन का उपयोग कर रहे हैं और उसमें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑन टू सोर्स ऑफ सप्लाई के संदर्भ में, तो MRP रन के दौरान यदि आप किसी भी प्रकार से सोर्स ऑफ सप्लाई को निर्धारित करना चाहते हैं, तो हम सामान्यतः सोर्स लिस्ट से ही आवश्यक जानकारी और विवरण प्राप्त करते थे। और इसके अतिरिक्त हम विभिन्न प्रकार के कोटा अरेंजमेंट भी सफलतापूर्वक करते थे, ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है। अब S4 HANA में SAP ने एक नया फील्ड पेश किया है, जिसे ऑन्टो सोर्सिंग कहा जाता है। तो नया फील्ड है ऑन्टो सोर्सिंग। ऑन्टो सोर्सिंग चेकबॉक्स PR में पेश किया गया है। इसका उपयोग करके हम सोर्स लिस्ट बनाने से बच सकते हैं। अगर आप केवल एक ही सोर्स ऑफ सप्लाई, एक ही वेंडर का उपयोग कर रहे हैं और आप उसे सोर्स लिस्ट में फिक्स करना चाहते हैं, और MRP रन के लिए इस फ्लैग के साथ हम सोर्स लिस्ट से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी स्रोतों का उपयोग कई स्रोतों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, और आप किसी विक्रेता को एक निश्चित अवधि के लिए ब्लॉक करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है ताकि आप किसी विक्रेता को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरह से इसका उपयोग कर सकें। किसी विशेष सामग्री के लिए एक निश्चित समय के लिए वह विक्रेता अन्य सामग्रियों के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन केवल उस सामग्री के लिए। तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप, उदाहरण के लिए, अगर आप विक्रेता को ब्लॉक करना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप इसे किसी विशेष सामग्री के लिए विक्रेता को ब्लॉक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसी सामग्री के लिए विक्रेता को ब्लॉक करें। आप इसका उपयोग कई स्रोतों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमारे मुख्य वीडियो का दृष्टिकोण है कि ये ऑन्टो सोर्सिंग क्या है और ये ऑन्टो सोर्सिंग कैसे बदलने जा रही है। सोर्स लिस्ट का उपयोग, अगर आप सोर्स लिस्ट बनाए रखना चाहते हैं तो आपको विक्रेता को फिक्स करने के लिए सोर्स लिस्ट बनाए रखनी होगी। जब MRP रन हो रहा होता है और हम MRP को भी प्रासंगिक रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती और आप सीधे ऑटो सोर्सिंग का उपयोग कर सकते हैं। आइए सिस्टम में देखें। तो हम सिस्टम में जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोर्स लिस्ट में क्या ट्राई किया गया था। हम सामग्री और संयंत्र के संयोजन की वैधता के लिए आपूर्तिकर्ता को बनाए रखते थे। हम इसे फिक्स कर सकते हैं और साथ ही हमें यह भी सक्रिय करना होता है कि यह सामग्री आवश्यकता वास्तव में MRP के लिए प्रासंगिक है। तभी इसे गतिविधि के लिए माना जाता था, लेकिन अब हमारे पास ME12 नाम की एक नई चीज़ आ गई है। मैं इन्फो रिकॉर्ड को बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड पहले ही बनाया जा चुका है और यह नियमित आपूर्ति करता है जो पहले से मौजूद था। ये MRP रन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था, लेकिन हम सिस्टम को सूचित कर देते थे। जब आप सोर्स लिस्ट या कुछ भी बनाते हैं तो एक पॉपअप आता है।
और ये मैनुअल स्रोत आपूर्ति में भी एक छोटी सी भूमिका निभा रहा था। तो जब आप यहाँ आते हैं तो हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऑटो सोर्सिंग देख सकते हैं। अगर हम इस ऑटो सोर्सिंग को सक्रिय करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, आप कोड को सक्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनबाउंड डिलीवरी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इनबाउंड डिलीवरी जीआर आधारित आईवी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप जीआर आधारित आईवी को सक्रिय करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी, जैसे कि मैंने बताया था, ये अपने आप भूमिका निभाएगा। जो मैं इन्फो रिकॉर्ड के महत्व के बारे में बता रहा था, चाहे वो अंडर डिलीवरी हो, ओवर डिले हो या टॉलरेंस हो। इसके अलावा आप यहाँ से भी डेटा भर सकते हैं और मानक मात्रा, न्यूनतम मात्रा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके कई उपयोग हैं। क्या वैसे भी कोई तरीका है? ये ऑटो सोर्सिंग फ्लैग है, मैंने इसे सक्रिय कर दिया है। आइए मैं हमारे मटेरियल के लिए मी1m चेक करता हूँ। परचेज ऑनर और प्लान के संयोजन के लिए हम 601 देख सकते हैं। ये दैनिक इन्फो रिकॉर्ड है। कोई ऑटो सोर्सिंग फ्लैग नहीं है और कोई अन्य फ्लैग भी नहीं है। और अगर आपके पास रेगुलर फ्लैग भी है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 606 सामान्य डेटा। आपने एक रेगुलर सप्लायर डाला लेकिन ऑटो सोर्सिंग नहीं रखा, तो रेगुलर सप्लायर एक सामान्य मैन्युअल स्रोत है। ये विकल्पों में से एक है। ये रहेगा, लेकिन हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी के लिए भी ऑटो सोर्सिंग नहीं है, सिर्फ एक। और आप यहाँ एक और बात समझ सकते हैं कि आपके पास केवल रेगुलर स्रोत हो सकता है, जैसे कि मौजूदा ईसीसी संबंधित फील्ड, है ना। सामान्य डेटा, रेगुलर सप्लायर। अगर आप रेगुलर सप्लायर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप केवल एक सप्लायर के लिए ही मेंटेन कर सकते हैं, एक से अधिक के लिए नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको अभी इसी का टेस्टिंग करके दिखा सकता हूँ। तो 601 मैं रेगुलर सप्लायर एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो एक बार एंटर दबाने पर सिस्टम एक मैसेज देगा। अब तक 606 इस मटेरियल के लिए रेगुलर सप्लायर रहा है। अब तक का मतलब है कि कुछ ही मिनटों में 601 सेव होते ही रेगुलर सप्लायर बनने वाला है। एंटर पे क्लिक करें तो अब 601 रेगुलर सप्लायर बन गया है। अब आप जाकर चेक करें, 606 अपने आप ही हटा दिया गया है। देखिए, अपने आप ही रिमूव हो गया। हम यही चीज़ ऑन्टो सोर्सिंग के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो 252 के लिए मैंने ऑन्टो सोर्सिंग एक्टिवेट किया है। अब 251 के लिए भी एक्टिवेट करते हैं। एंटर पर क्लिक करें और सेव करें। अब जाकर चेक करें 252 को, तो ऑन्टो सोर्सिंग उपलब्ध है। इसे एक से अधिक वेंडर के लिए मेंटेन किया जा सकता है, रेगुलर वाले की तरह नहीं। तो अब हम ऑन्टो सोर्सिंग का महत्व देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑन्टो सोर्सिंग सोर्स ऑफ सप्लाई को रिप्लेस कर देगा। जैसे हम सोर्स लिस्ट क्रिएशन में फिक्स्ड फ्लैग और एमआरपी रिलेवेंट मेंटेन करते हैं, वह अब ज़रूरी नहीं है। आइए इसे चेक करते हैं। एक इन्फो रिकॉर्ड और इसके लिए इन्फो रिकॉर्ड ऑन्टो सोर्सिंग में एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो ऑन्टो सोर्सिंग एक्टिवेट हो गई है, तो हमारे पास है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन्फो रिकॉर्ड में कई वेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन स्वचालित सोर्सिंग केवल एक ही वेंडर के लिए उपलब्ध है। ऑन ऑन्टो सोर्सिंग, ओके बटन पर क्लिक करें। 252 ऑन्टो सोर्सिंग अब पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं अब इसे रन करने जा रहा हूँ और यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। /OMD01। तो हम MRP रन चेक कर रहे हैं। मटेरियल दें और मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ पहले से मौजूद है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप सीधे केवल एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मौजूदा को और बाकी सबको डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास है। 3 को सेलेक्ट करना होगा, जिसे बार बार नहीं चलाना चाहिए, लेकिन एक रेगुलर MRP रन है। अब आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। सिस्टम ने एक परचेज रिक्वेजिशन बनाया। देखें, 252 अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो केवल इन्फो रिकॉर्ड के साथ इस फ्लैग की वजह से सोर्स लिस्ट मेंटेन किए बिना सप्लाई का स्रोत अपने आप असाइन हो गया। तो ये नए फील्ड का उपयोग है, जिसे कहते हैं S4 हाना में ऑन्टो सोर्सिंग। अगर आपके पास एक ही सप्लाई का स्रोत है, एक ही वेंडर है, तो आपको सोर्स लिस्ट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोर्स लिस्ट का उपयोग कुछ खास प्रकार के वेंडर्स को किसी विशेष मटेरियल के लिए ब्लॉक करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप कई सप्लाई सोर्सेज मेंटेन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने नए फील्ड ऑन्टो सोर्सिंग के बारे में सीखा।
और अन्य चीज़ों के साथ। साथ ही हमने यह भी चर्चा की है कि रेगुलर सप्लायर आप केवल एक के लिए मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वह जनरल डेटा पर होता है। डेटा ताकि केवल एक वेंडर के पास किसी मटेरियल के लिए रेगुलर सप्लायर फ्लैग हो सकता है, लेकिन जब बात आती है परचेज डेटा की तो वह ऑन्टो सोर्सिंग है। एसएपी ने इसे इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप इसे कई के लिए मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एमआरपी रन है और आप चाहते हैं कि ये कैसे हो, जैसे कि अगर आपके पास कई हैं तो हम हमेशा कोटा अरेंजमेंट का उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो आप कैसे चाहते हैं कि अगर आप कोटा रखना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि केवल एक वेंडर को एमआरपी रन के दौरान अपने आप सजेस्ट किया जाए, तो आप ये फ्लैग केवल एक के लिए रख सकते हैं, ताकि वह वेंडर सिस्टम द्वारा एमआरपी रन के दौरान सजेस्ट किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने S/4HANA में इन्फो रिकॉर्ड के संदर्भ में एक नई चीज़ सीखी होगी। और अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव या कोई और सवाल है तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं और अपनी बहुमूल्य राय दे सकते हैं। रेटिंग दें। हम एक और वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।